हेलो एवरीवन, क्लास 8 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 7.1 फैक्टराइजेशन, जिसमें हमें टू या थ्री टर्म्स दिए गए होंगे पॉलिनोमियल्स। उसमें से हमें फैक्टराइजेशन करने का मीन्स होता है कि जो कॉमन होते हैं, यानी जिस नंबर से सारे टर्म्स कट जाते हैं, रिमाइंडर आया वो अलग बात है, लेकिन कटने चाहिए तो वो कॉमन हो जाता है। यानी देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर क्या क्या है। फर्स्ट टर्म में 15 है, सेकंड में -20 है, थर्ड में 35 है। क्लियर है। कौन से नंबर से ये तीनों डिविजिबल है, तो आप देखेंगे कि 3 से 15 डिविजिबल है, लेकिन 20 नहीं है, 35 नहीं है। 5 से तीनों डिविजिबल है, और किसी एक नंबर से तीनों डिविजिबल नहीं है, तो हम 5 को एज ए कॉमन रख लेंगे। y की बात करिए, तीनों में वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो जो लोअर पावर होता है उसी को हम एज ए कॉमन लेते हैं। स्क्वायर है, इसमें भी हम ले सकते हैं 2, इसमें भी 2 ले सकते हैं, यानी वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया गया। इसमें जेड क्यूब, जेड पावर 4, जेड स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे कम पावर वाला जो फैक्टर है वो जेड स्क्वायर है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5y² जेड स्क्वायर। क्लियर है। 5 से 15 को काटेंगे तो 3 आएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, एक जेड बच जाएगा, जेड, तो जेड लिख दिया जाएगा। फिर माइनस का सिंबल, 5 से 20 काटेंगे 4। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर यानी 2 में से, सॉरी, वाई पावर 3 है, वाई पावर 2 है, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, वाई, ओनली वाई आ जाएगा, वाई 1। और फिर यहाँ पे जेड पावर 4 है, जेड पावर 2 है, यानी 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 5 से 35 को काटेंगे तो कितना आएगा, 7। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5y² जेड स्क्वायर एज ए कॉमन, एंड इन ब्रैकेट 3z - 4y z² + 7। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 14 m पावर 5 n पावर 4 p² - 42 m पावर 7 n पावर 3 एंड p पावर 7 -70 m पावर 6 n पावर 4 p पावर 3। अब इसमें से कॉमन किसको रखना है, यानी कौन से नंबर से ये तीनों न्यूमेरिकल फैक्टर कट जाएंगे। तो हमने पाया कि 14 एक ऐसा नंबर है जिससे तीनों न्यूमेरिकल फैक्टर कट जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए 14 से अगर हमने काटा तो 14 तो कट गया। अब यहाँ पे कॉमन की बात आती है m की। देखिए m सब में है, यस m सब में है। सबसे लोअर पावर किसका है, m पावर 7, यहाँ सॉरी m पावर 5 है फर्स्ट वाले टर्म में। यहाँ पे m पावर 7 है, m पावर 6 है, यानी m पावर 5 को हम एज ए कॉमन ले सकते हैं। n वाला टर्म देखिए, n वाला फैक्टर, तो n पावर 4, n पावर 3, n पावर 4, यानी n पावर 3 सबसे कम वाला पावर वाला है, तो इसको हम n पावर 3 एज ए कॉमन ले लेंगे। पी स्क्वायर वाली बात करिए तो इसमें p पावर 7, p पावर 3 सबसे कम कौन है, p², ये कॉमन आ गया। क्लियर है। कॉमन की बात हमने क्या किया है कि जैसे आपको बताया जाता है कि कॉमन जो होता है वो टर्म्स को डिवाइड कर दे। जैसे फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है, 14 m पावर 5 n पावर 3 p² बाई किससे डिवाइड करना है, कॉमन हमने किससे लिया है, 14 m पावर 5 n पावर 3 और p² दिया गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है n पावर 4 है, यहाँ पे n पावर 4, 14 से 14 कट गया, m पावर 5 m पावर 5 कट गया। यहाँ पे देखिए n पावर 3 है और n पावर 2 है, यहाँ पे नहीं नहीं, ये 4 है और ये कितना 3 है। क्लियर। तो 4 में से यहाँ पे देखिए यदि बेस इक्वल होता है तो डिवीज़न की कंडीशन में पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। n पावर कितना आ जाएगा, 1, 4 - 3 1 आ जाएगा, यानी सिंगल n होगा। p² से p² कट गया तो बचेगा क्या, ओनली n, -14 3 × 42, m पावर 5 से m पावर 5 कट जाएगा तो m² बच जाएगा। फिर n³ कट गया n³ से, फिर p पावर 7 है तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो p पावर 5 आ जाएगा, -14 5 × 70। अब यहाँ पे m पावर 5, m पावर 6, 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो m, ओनली m आ जाएगा। n पावर 4 है, n पावर 3 कॉमन लिया गया है, यानी 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो सिंगल n हो जाएगा। यहाँ p पावर 3 और p² है तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो p पावर 1 आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टर्म है,
36 वाई क्यूब जेड प्लस 48 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कौन से नंबर से ये डिविजिबल है? देख लीजिए 12 से दोनों न्यूमेरिकल फैक्टर डिविजिबल है। और यहाँ पे वाई क्यूब, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो सबसे कम वाला क्या है? वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को कॉमन रख लेंगे। यहाँ जेड स्क्वायर, सबसे कम वाला क्या है? पावर 1, जेड को कॉमन ले लेंगे, डिवाइड कर दीजिए। 12 3 ज़ा 36, वाई स्क्वायर यहाँ दिया गया, वाई स्क्वायर से वाई क्यूब में डिवाइड कर देंगे तो सिंगल वाई बच जाएगा, वाई लिख लेंगे। जेड से जेड कट जाएगा, क्लियर, प्लस का सिंबल। 12 4 ज़ा 48, क्लियर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे पावर 2 है, पावर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो सिंगल जेड बच जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 12 वाई स्क्वायर जेड इन ब्रैकेट 3 वाई प्लस 4 जेड। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 30z प्लस 54gh, किसको हम कॉमन ले सकते हैं? 6 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमने बताया कि वह नंबर जो कि फैक्टर्स टर्म्स को डिवाइड कर दे। वो अदर बात है कि क्या आपके पास एज ए रिमाइंडर आता है। 30z यानी 6 से 30 कट जाएगा, 54 भी कट जाएगा, तो 6 कॉमन ले लिया, दोनों में z है तो g कॉमन ले लिया गया। 6 5 जा 30 यानी 5, g से g कट गया, 5 हो गया, प्लस 6 9 जा 54, 9, और g से g कट गया, ओनली h यानी 5 प्लस 9h, ये हमारा हो जाएगा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।